Hello students, I am Bhavna. Welcome to Bhavna Mishra Pandey English classes. In this video we are going to cover question answers of the chapter Bholi from your book Footprints Without Feet Supplementary Reader. Guys, this is part 1. Part 2 will also be soon uploaded. So here, first of all, textual question answers. Then we will do some additionals. Bholi had many apprehensions about going to school. What made her feel that she was going to a better place than her home? तो भोली के मन में बहुत सारे फियर्स थे, बहुत सारी शंकाएं थी स्कूल जाने के बारे में. एंड क्या ऐसी चीज़ थी जिससे उसको ये लगा कि शी इज़ गोइंग टू अ बेटर प्लेस, एक अच्छे प्लेस पे जा रही है उसके घर के बजाय. सो इन द बिगनिंग भोली वॉज स्कैर्ड ऑफ द आइडिया ऑफ गोइंग टू स्कूल. शुरुआत में भोली को बहुत डर लग रहा था कि वो स्कूल जाने वाली है इसी आइडिया से. शी वॉज रिमाइंडेड ऑफ देयर काउ लक्ष्मी हु हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड ऑफ. वो घर से बाहर निकलने के बारे में, अपनी काउ के बारे में सोच रही थी कि लक्ष्मी जो एक बार घर से बाहर निकली तो उसको सोल्ड कर दिया गया, उसको बेच दिया गया. इट वॉज वेन फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ दैट शी वॉज बाथ्ड. ये पहली बार था उसके लाइफ में कि उसको नहलाया गया था. हर हेयर वॉश्ड एंड ऑयल्ड एंड वॉज ड्रेस्ड इन नीट क्लॉथ्स. और उसको उसका जो हेयर था उसका हेड वॉश करवाया गया, उसमें ऑयलिंग की गई एंड उसको नीट एंड क्लीन क्लॉथ्स वर गिवन टू वेयर. दैट शी फेल्ट that she was going to some better place than her home. तो इन सारी चीज़ों ने उसको ये फील करवाया कि वो होम से भी किसी अच्छे प्लेस पे जा रही है. She had never received such attention and care before. and इतनी केयर उसकी पहले कभी नहीं हुई थी जितनी उसको आज दी जा रही थी. Next question number 2. How did Bholi's teacher play an important role in changing the course of her life? तो भोली की जो टीचर थी स्कूल में, उनका क्या इम्पॉर्टेंट रोल था भोली की लाइफ चेंज करने में? भोली वॉज ऑलवेज लाफ्ड एट बाई एवरी वन. हर कोई भोली का मजाक उड़ाता था. पीपल यूज्ड टू कॉल हर डम्ब एंड लाफ्ड एट हर व्हेन शी वुड फंबल वाइल स्पीकिंग. सो भोली का हमेशा मजाक उड़ाया जाता था क्योंकि वो क्या थी, उसको डम कहा जाता था. एंड उस पे इसलिए हंसा जाता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पीकिंग में स्टैमरिंग करती थी, यानी कि हकला के बोलती थी. दिस मेड हर सैड एंड अ लो कॉन्फिडेंट चाइल्ड who would remain quiet and sit with her head bent down into her knees. and low confidence की वजह से वो हमेशा चुपचाप रहती थी. QUIET, क्वाइट मीन्स चुपचाप रहना, एंड अपना सिर अपने घुटनों में छुपा के, मतलब हमेशा सिर डाउन करके, हेड डाउन करके बैठी रहती थी. इट वॉज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अ स्कूल दैट हर टीचर डिस्कवर्ड हर प्रॉब्लम ऑफ बीइंग लो कॉन्फिडेंट ड्यू टू हर इनएबिलिटी टू स्पीक क्लियरली. तो वो फर्स्ट डे था उसका जब उसकी टीचर ने पहचाना, उसका जो प्रॉब्लम थी उसको टीचर ने पहचाना. और वो क्या प्रॉब्लम थी? लो कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम थी. और वो थी किसकी वजह से? उसकी स्पीकिंग में जो इनएबिलिटी थी, उसकी अक्षमता थी बोलने में वो प्रॉपर बोल नहीं पाती थी उसकी वजह से. तो ये चीज़ उसके टीचर ने पहचानी. She encouraged भोली, and she means the teacher. टीचर ने encourage किया भोली को and treated her in a polite manner. and उसको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया, politely उसके साथ behave किया. भोली was never treated like this by anyone. and ऐसा behavior उसके साथ पहले किसी ने नहीं किया था. Her teacher told her that with practice she could become a learned person who could speak properly without stammering. तो उसको टीचर ने बताया कि अगर तुम बहुत अच्छी प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, तो तुम क्या बन सकती हो? एक लर्नड पर्सन बन सकती हो जिसको सब कुछ आए अच्छी तरह से, एंड वो विदाउट स्टैमरिंग के इजीली बोल सकती है. दिस फिल्ड हर विद होप. इन सारी बातों ने उसमें एक आशा जगाई, उसको आशा से भर दिया. एंड लेड टू अ चेंज इन द कोर्स ऑफ हर लाइफ. एंड उसका जो जीवन था, उसकी जो लाइफ थी, उसको कम्प्लीटली चेंज कर दिया. Now question number 3. Why did Bholi at first agree to an unequal match? सबसे पहले भोली की जब मैरिज हो रही थी तो वो जो मैच था, यानी कि उसका जो ब्राइड ग्रूम था, वो उसके मैच का नहीं था. दैट मैच वॉज अनईक्वल. तो भोली उसके लिए क्यों एग्री हो गई?
Why did she later rejected the marriage? तो बाद में उसने वो उस मैरिज प्रपोजल को क्यों रिजेक्ट किया? What does this tell us about her? और ये हमें उसके बारे में क्या बताता है ये सारी बातें? So Bholi agreed to marry an unequal match because she had heard her parents discussing the marriage proposal. तो भोली इसलिए एग्री हुई थी उस अनइक्वल मैच के लिए क्योंकि उसके पेरेंट्स को उसने डिस्कस करते हुए सुना था मैरिज प्रपोजल के बारे में. They said that she was lucky to get a bridegroom who was rich and was ready to marry her without taking dowry. So पेरेंट्स जो थे वो ये बात कर रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा लकी है उसका ब्राइड ग्रूम क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिच है एंड वो उससे विदाउट एनी डॉरी यानी विदाउट एनी दहेज के मैरिज करने को रेडी हो गया. ही वॉज अनअवेयर ऑफ भोलीज पोक मार्क्स एंड डमनेस. तो उसको पता नहीं था यानी कि ब्राइड ग्रूम को पता नहीं था, ब्राइड ग्रूम का नाम था बिशंबर, उसको पता नहीं था कि भोली के फेस पे पोक मार्क्स है यानी कि स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स कुछ हुए थे उसके चाइल्डहुड में एंड उसकी डमनेस का कि भोली बोलती नहीं है. एक्चुअली भोली जो थी वो स्टैमर करती थी इसलिए और सब उसका मजाक उड़ाते थे इसलिए वो चुपचाप रहती थी तो हर कोई उसको डम बोलता था. She had heard her mother say that if they did not accept the proposal, Bholi might remain unmarried all her life. तो उसने अपनी मदर को ये कहते हुए सुना था कि अगर ये मैरिज प्रपोजल को वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो भोली पूरी लाइफ क्या रहेगी? अनमैरिड. Later, Bholi refused from the marriage because the bridegroom demanded 5,000 rupees as dowry from her father. बाद में भोली जो थी उसने रिफ्यूज कर दिया वो मैरिज प्रपोजल, उससे इनकार कर दिया बिकॉज जो ब्राइड ग्रूम था उसने 5,000 की डॉरी मांगी थी भोली के फादर से. मोर ओवर इट वॉज अनवेयरेबल फॉर हर टू सी हर फादर प्लीडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम फॉर द सेक ऑफ हिज डॉटर एंड फैमिलीज ऑनर. तो ये सारी बातें भोली के लिए अनबियरेबल थी. अब वो कौन सी चीज़ें थी जो भोली के लिए अनबियरेबल थी कि उसके फादर गिड़गिड़ा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपनी डॉटर के लिए एंड अपनी फैमिली के ऑनर के लिए, सम्मान के लिए उस ब्राइडग्रूम के आगे. तो ये भोली सहन नहीं कर सकती थी. हर सेल्फ रिस्पेक्ट मेड हर रिफ्यूज फ्रॉम मैरिंग अ ग्रीडी कवर्ड. अब भोली में जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी उसकी वजह से भोली ने इनकार कर दिया कि वो एक ऐसे ग्रीडी लालची और कायर इंसान से शादी करे. दिस वॉज द रीजन बिहाइंड दिस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Bholi's real name is Sulekha. We are told this right at the beginning, but only in the last but one paragraph of the story is Bholi called Sulekha again. So story में सुलेखा नाम बहुत कम आया है. बहुत कम means twice only. Why do you think she is called Sulekha at that point in the story? अब story में जो सुलेखा नेम है वो उस point पे क्यों बताया गया है? The word भोली means simpleton. मतलब जो बहुत ज़्यादा you can say innocent होता है हर चीज़ में, जिसको कोई चीज़ का पता नहीं चलता, like that. On the other hand, दूसरी तरफ the word सुलेखा means a person with good handwriting. Throughout the story, Bholi was sketched as a person who was a simpleton and never raised her voice for her betterment. और भोली का जहाँ पे भी हम उसके बारे में देखते हैं, सुनते हैं, पूरे चैप्टर में भोली को एक सिम्पलेटन की तरह दिखाया गया है जो बहुत ही सिंपल थी, बहुत ही इनोसेंट थी एंड अपने बेटरमेंट के लिए भी उसने कभी अपनी वॉइस रेज नहीं की, कभी मतलब बोला ही नहीं, अपने बारे में कुछ भी नहीं कहा, वो कुछ बोलती ही नहीं थी. At the end of the story, she raised her voice for her self-respect and for her father's dignity and refused to marry a greedy old man. तो स्टोरी के लास्ट में, एंड में, उसने अपनी आवाज़ उठाई खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए यानी कि अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने फादर की डिग्निटी, अपने फादर के आत्मसम्मान के लिए, एंड शी रिफ्यूज टू मैरी, उसने इनकार कर दिया एक ऐसे इंसान से, ग्रीडी इंसान से शादी करने के लिए. द वर्ड सुलेखा इज यूज्ड इन द एंड टू शो हर कॉन्फिडेंस. और लास्ट में जो वर्ड सुलेखा यूज किया गया है वो उसके कॉन्फिडेंस को, उसके नॉलेज को, उसकी एबिलिटी को, ताकि वो ये सब शो करने के लिए दिखाया गया है
जो इनजस्टिस यानी जिस अन्याय के खिलाफ वो खड़ी थी, इन्हीं चीज़ों को बताने के लिए चैप्टर के लास्ट में सुलेखा वर्ड का यूज़ किया गया है. Now the additional questions, and guys, in this video we will do I think 10 additional question answers, and soon I'll upload one more part of this because इस chapter में से बहुत ही अच्छे अच्छे questions निकल के आ रहे थे. That's why I prepared second part of this also. So let's start. Why was Sulekha nicknamed Bholi? सुलेखा का निकनेम भोली क्यों था? सुलेखा was nicknamed Bholi because she was a simpleton. She was mentally slow and anybody could befool her. वो एक simpleton थी, मेंटली बहुत ज़्यादा स्लो थी, मतलब उसको बहुत सारी चीज़ें बहुत लेट समझ में आती थी, एंड कोई भी उसको बहुत जल्दी बिफूल कर सकता था, यानी कि मूर्ख बना सकता था. Why did सुलेखा स्टार्ट स्टैमरिंग? अब वो उसको हकलाना क्यों शुरू कर दिया था सुलेखा ने? सुलेखा वॉज अ बेबी व्हेन शी फेल डाउन फ्रॉम अ कोट, क्योंकि वो चारपाई से गिर गई थी जब वो बहुत छोटी थी. हर ब्रेन वॉज डैमेज्ड, उसका ब्रेन डैमेज हो गया था. शी कुड नॉट स्पीक टिल द एज ऑफ 5 years, एंड इन सब की वजह से, इस छोटे से एक्सीडेंट की वजह से वो 5 years तक बोल नहीं पाई थी. शी वॉज मेंटली स्लो एंड लैक्ड कॉन्फिडेंस, एंड उसमें कॉन्फिडेंस की भी कमी थी क्योंकि वो ढंग से सारी चीज़ें बोल नहीं पाती थी, इसलिए उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था. दिस इज़ वाई शी स्टार्टेड स्टैमरिंग, एंड इसी की वजह से उसने स्टैमरिंग शुरू कर दी, मतलब वो हकलाती थी विदाउट कॉन्फिडेंस के. Why was Ramlal worried about Bholi and not about his other children? Ramlal means, Ramlal कौन थे? He was Bholi's father, and वो worried क्यों थे, चिंतित क्यों थे भोली के लिए, जबकि अदर चिल्ड्रन के लिए तो वो बिल्कुल भी वरिड नहीं थे. ऑल अदर चिल्ड्रन ऑफ रामलाल वर हेल्दी एंड गुड लुकिंग. भोली वॉज द ओनली गर्ल हु वॉज नीदर इंटेलिजेंट नॉर गुड लुकिंग. अब सभी चिल्ड्रन तो हेल्दी थे एंड गुड लुकिंग भी थे, लेकिन भोली ना तो इंटेलिजेंट थी, ना ही गुड लुकिंग थी, सिंपलेटन थी, स्टैमरिंग करती थी, हकलाती थी, एंड दैट्स वाई रामलाल वॉज एक्सट्रीमली वरिड अबाउट हर फ्यूचर. इसलिए रामलाल जो थे वो बहुत ज़्यादा वरिड थे भोली के लिए. Why did तहसीलदार come to Ramlal's village? What did he ask Ramlal to do? अब तहसीलदार रामलाल के विलेज में क्यों आए थे एंड उन्होंने रामलाल को क्या करने को बोला? So the तहसीलदार came to Ramlal's village to inaugurate the primary school. तो वो विलेज में इसलिए आए ताकि वो प्राइमरी गर्ल्स स्कूल का इनाग्रेशन कर सके. He asked Ramlal to set an example for others by sending his daughter to school. And उन्होंने रामलाल को ये ऑर्डर दिया कि तुमको अपनी डॉटर को वहाँ भेजना चाहिए ताकि तुम एक एग्जाम्पल सेट कर सको, सबके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर सको कि तुम अपनी बेटी को वहाँ भेज रहे हो, सो दैट गांव के और लोग भी अपने बच्चों को वहाँ पे, अपनी बेटियों को, डॉटर्स को वहाँ पे भेजें स्कूल में. एंड जो रामलाल था वो गांव में क्या था, नंबरदार था, तो वो एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर सकता था बाय सेंडिंग हिज ओन डॉटर देयर. व्हाट वाज रामलाल्स वाइफ रिएक्शन? रामलाल की वाइफ का क्या रिएक्शन था इस पे? हिज वाइफ वाज अ ऑर्थोडॉक्स विलेज वूमन. अब उसकी जो वाइफ थी रामलाल की, वो बहुत ज़्यादा पुराने विचारों की थी. She was against the idea of sending her daughters to school. And इस विचार, यानी कौन सा विचार, लड़कियों को स्कूल भेजने के विचार की वो बिल्कुल खिलाफ थी. She thought that education would affect their marriage prospectus adversely. और वो सोचती थी कि एजुकेशन की वजह से उनकी डॉटर्स की मैरिज में आगे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जिन बच्चियों को स्कूल भेजा जाता है उनकी आगे मैरिज नहीं होती. ये रामलाल की वाइफ के विचार थे, व्यूज थे. Why did she agree to send भोली to school? अब वो तो अगेंस्ट थी, अब वो क्यों रेडी हो गई थी भोली को स्कूल भेजने के, जो वाइफ थी वो? She thought that education would ruin the marriage prospectus of their daughters, but भोली was a simpleton. अब उसको ये पता था कि एजुकेशन लड़कियों के मैरिज प्रोस्पेक्टस को पूरी तरह खराब कर देती है, क्योंकि उसके बाद कोई लड़का उनसे शादी करने को राजी नहीं होता. लेकिन भोली जो थी वो क्या थी, वो बेचारी एक सिंपलेटन थी. देयर वॉज नो पॉसिबिलिटी ऑफ हर मैरिज, एंड उसकी तो शादी का सवाल ही पैदा नहीं होता था. सो शी एग्रीड टू सेंड भोली टू स्कूल. इसलिए वो भोली को स्कूल भेजने को तैयार हुई.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई वॉज भोली रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल विद हर फादर। अब भोली की रिलक्टेंट मीन्स अनिच्छा होना किसी चीज की, तो भोली क्यों रिलक्टेंट थी स्कूल जाने के लिए अपने फादर के साथ। भोली डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल वाज लाइक। स्कूल कैसा होता है ये भोली को पता नहीं था। शी हैड नेवर हर्ड अबाउट इट, उसने कभी सुना भी नहीं था। व्हेन हर फादर हेल्ड हर हैंड, जब उसके फादर ने उसका हाथ पकड़ा, एंड टोल्ड हर दैट दे वर गोइंग टू स्कूल, शी गॉट फ्राइटन्ड फियरिंग टू बी ड्रैग्ड आउट ऑफ द हाउस। जब उसके फादर ने उसका हाथ पकड़ा, उसको स्कूल लेके जाने के लिए बताया कि तुम्हें स्कूल लेके जाया जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा डर गई एंड उसने सोचा कि अब उसको घर से बाहर निकाला जा रहा है। सो शी वॉज रिलक्टेंट, इसलिए वो अनिच्छुक थी स्कूल जाने के लिए अपने फादर के साथ। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट मेड हर फील दैट शी इज गोइंग टू अ बेटर प्लेस देन हर होम। क्या ऐसी चीज थी जिससे उसको लगा कि वो एक बेटर प्लेस पे जा रही है। तो भोली नेवर गॉट अटेंशन बिफोर दैट डे। भोली पे कभी भी किसी का ध्यान ही नहीं गया, कोई उस पे अटेंशन पे नहीं करता था। शी वॉज बाथ्ड एंड गिवन अ क्लीन ड्रेस। उसको नहलाया गया, उसको अच्छे कपड़े दिए गए एंड ऑयल वॉज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मेटेड हेयर। ऑयल उसके सिर में रब किया गया एंड उसके जो बाल थे वो कैसे थे, मेटेड यानी बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड हेयर थे, बाल उलझे हुए बाल थे उनके, उनको कोम किया गया। दिस मेड हर फील दैट शी वॉज गोइंग टू अ बेटर प्लेस देन हर होम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड भोली enjoy her first day in school? What made her happy on this very day? क्या भोली ने अपना फर्स्ट डे जो स्कूल में बिताया वो मतलब इंजॉय किया एंड क्या चीज़ ऐसी थी जो उसने वहाँ पे उसको अच्छी लगी। इट वॉज अ मिक्सड डे फॉर भोली। भोली के लिए एक मिक्सड डे था, ना बहुत अच्छा ना बहुत बेकार। शी वॉज हैप्पी टू सी गर्ल्स ऑफ हर एज, वहाँ पे उसकी एज की गर्ल्स थी। शी वॉज फैसिनेटेड विद द कलरफुल पिक्चर्स ऑन द वॉल ऑफ द क्लासरूम्स। सारे क्लासरूम्स में जो अट्रैक्टिव पिक्चर्स थी, फैसिनेटेड मीन्स अट्रैक्टिव पिक्चर्स कहाँ पे थी, वॉल्स पे, उसको देख के वो बहुत खुश हुई। But when the teacher asked her a name, she could not answer properly and other girls laughed at her. That's why she cried also. तो जब सब टीचर ने उसका नेम पूछा, क्योंकि वो स्टैमर करती थी, हकलाती थी, इसलिए वो अपना नाम प्रॉपरली बता नहीं पाई, इसीलिए वो रोने लग गई। बट हर टीचर सॉफ्ट वर्ड्स मेड हर हैप्पी ऑन दिस वेरी डे। लेकिन उसके टीचर के जो सॉफ्ट वर्ड्स थे उससे वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हुई थी इस दिन। विच इंसिडेंट टच्ड हर हार्ट। ऐसा कौन सा इंसिडेंट था जिसने उसके हार्ट को छू लिया था, उसको दिल तक वो बात छू गई थी, ऐसा क्या था। ऑल द गर्ल्स वर लाफिंग एट हर, सारी गर्ल्स उस पर हंस रही थी। द टीचर कॉल्ड हर बाय नेम इन हर सॉफ्ट एंड सूदिंग वॉइस, लेकिन टीचर ने उसका नाम बहुत ही सॉफ्टली पुकारा था। दिस टच्ड हर हार्ट बिकॉज शी हैड नेवर बीन कॉल्ड इन दैट लविंग वे, क्योंकि उसको आज तक उतने प्यार से किसी ने नहीं पुकारा था। सो स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस मोर क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर बिकॉज दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स फ्रेम किए हैं मैंने आपके लिए एंड इससे आपके MCQ सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो बाय बाय फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।